देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं, जो कोई भी अब कुछ कर दे, जो अब कांग्रेस जिस राह पे चली है उसकी अब राह है कि बहुत भरोसा कर लिया लोगों पे, और करके हमने देख लिया, जो अपने भी आते थे तमाम सारे वो करके, और वो उनको भी, तो अब वो लोग उनके साथ रहेंगे जो वास्तव में लड़ने को तैयार है, जो भारतीय जनता पार्टी के पाले में किसी भी स्थिति में लकीर खींचनी पड़ेगी। अब कांग्रेस का फैसला है कि शर्त अब हमारी होगी, लकीर खींचनी पड़ेगी कि आप भाजपा से पहले दूरी बनाओगे, और इतनी दूरी बनाओगे कि वो आप उनके साथ कभी नहीं जाओ, और जब ये करोगे तो हमारे साथ आओ। तो साहब इस बात की अब पूरी उनकी तैयारी है, और इसके हिसाब से वो चल रहे हैं। तो अब जो भी आए तो उनके साथ आए। अब चाहे आम आदमी पार्टी हो या नीतीश हो या कोई भी हो, तो तमाम सारे लोगों की आप देखिए, आम आदमी पार्टी की पूरी एक्टिविटीज देखिए, पूरे संघ के एजेंडे के हिसाब से चल रही है। नरेंद्र मोदी के ही बिल्कुल वो रास्तों को अपनाते हैं, वही झूठ, वही तरीका, वही सब कुछ, वही प्रचार के माध्यम, सारी चीजें। आज के आप देश भर के, पूरे हिंदुस्तान के आप अखबार उठा करके देख लीजिए, फ्रंट पेज पे छोटे से बड़े उनमें ये जो है छपा हुआ है। तो फ्रंट पेज का इतना बड़ा विज्ञापन सारे अखबारों में, इंग्लिश, हिंदी और तमाम छोटे छोटे अखबारों तक में। मैंने पूछा अमर उजाला वालों से कि आपको, तो उनका आल एडिशन है और इसकी कीमत जो है 12 लाख रुपए उनको मिली है। अब आप समझ लीजिए, इस देश के 50 अखबारों को दिया गया है, तो आप कल्पना कर लीजिए कि 50 अखबार के मुताबिक कितना हो गया। तो ये एक उदाहरण है, वो अखबार जो पंजाब आते भी नहीं, स्टेट्समैन पंजाब नहीं आता है, एशियन एज पंजाब नहीं आता है। इसके अलावा आप देखिए तमाम और सारे अखबार हैं, बहुत सारे अखबार हम देख रहे हैं उनमें है। तो विज्ञापन को जब आप देखें तो ये विज्ञापनों के जरिए उस मीडिया को, मेन स्ट्रीम मीडिया को अपने काबू में कर लेते हैं, और इसलिए जो इनका झूठ का नैरेटिव है वो चलता है। जैसे दिल्ली का शिक्षा मॉडल इन्होंने बताया, सबने देखा, रिजल्ट्स बता रहे हैं। आप देखिए, शीला दीक्षित के समय में 91 पॉइंट समथिंग रिजल्ट होता था, अब इनके समय में कितना है, सॉरी 98 पॉइंट समथिंग था, अब इनके समय में जो है उसका जो रिजल्ट है वो 81% पे आ गया। इसके बाद में आप देखिए, जो स्थिति है कि वहां पे स्कूल, एक भी स्कूल नहीं बनाया आज तक दिल्ली में, 10 साल में एक भी अस्पताल नहीं बनाया दिल्ली में। और इसके बाद में दिल्ली का मॉडल बताते हैं, एजुकेशन मॉडल बताते हैं। जब एजुकेशन खराब हो रही है, सबसे ज्यादा वहां से बच्चे निकल के प्राइवेट स्कूलों में जा रहे हैं, तो उस स्थिति में आप कह रहे हैं कि आपका बहुत अच्छा है। उल्टा आप दूसरी कहानी बताते हैं। थर्ड, ये आंकड़े सभी नीक है, आरटीआई में मिले आंकड़े। इसके बाद में इन्होंने जो पुराने एग्जिस्टिंग स्कूल थे उन्हीं में, कुछ में मरम्मत, कुछ में जो टूटे हुए कमरे थे उनको सुधारने और सबके नाम पे इन्होंने 7,000 कमरे बनाने का वो किया, और 7,000 कमरों का पेमेंट कर दिया ठेकेदार। और 7 कमरे कितने बने हैं, 4,000। और ये 4,000 सब नए नहीं बने हैं कमरे, इनमें 60% जो है वो रेनोवेट हुए। तो ये स्थिति है। पंजाब में आ जाइए, पंजाब में इन्होंने हेल्थ क्लिनिक के नाम पे जो बनाया अपना आम आदमी पार्टी क्लिनिक, वो कहां बनाया, जो अकाली दल सरकार में सेवा केंद्र बनाए गए थे, उन्हीं सेवा केंद्रों का एक कमरे के हर जगह होते थे, उन्हीं को रेनोवेट किया और उसी कर दिया। और रेनोवेशन में भी सिर्फ रंगाई पुताई हुई है, कोई निर्माण नहीं हुआ है। उसके बावजूद हर एक कमरे के उसका कितना रुपया लिया गया है, औसतन 20 लाख रुपया प्रति कमरा लिया गया, 78 बनाए हैं। तो आप ये समझिए कि कितना बड़ा फ्रॉड पे चल रहा है। 5 महीने से पंजाब में मुलाजिमों को सैलरी नहीं मिल पा रही है, 5 महीने से। चौटाला ने अरविंद केजरीवाल को भी न्योता दिया नहीं दिया। मैं वही बता रहा हूं कि वो उन सबको तो न्योता है, लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि स्थिति ये है कि यहाँ एक तरफ ये कहते हैं, दूसरी तरफ सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है। और जो बिजली का इन्होंने कहा, देखिए कितना बड़ा ड्रामा है। आने के पहले कहा था 300 यूनिट बिजली फ्री होगी हर महीने, लेकिन किया क्या, अब शर्त थोप दी कि आपका एक भी यूनिट ऊपर निकल गया तो आपको पूरे के पैसे देने पड़ेंगे।
साहब एक पंखा और एक बिजली का बल्ब चलाने पे आपका बिल 300 यूनिट आ जाता है, उससे ऊपर आ जाता है। तो उस स्थिति में, और ये जो सारी है पूरे टाइम चीजें, अब हर चाहे एक झोपड़ी भी हो वहां पर भी 2 बल्ब जल जाते हैं, पंखा चल जाता है, कूलर लग जाता है, इतना लग गया तो आपको पूरा पैसा देना है। तो आप समझिए फ्री के नाम पर ड्रामा हो रहा है। और दिल्ली में भी इन्होंने अब कर दिया है कि आप पहले ठीक है। रिक्वेस्ट देंगे, फिर उस रिक्वेस्ट के बाद होगा। तो ये सारी चीजों में वही लौट के आ रहे हैं। तो इनसे बड़ा फ्रॉड, झूठ बोलने वाला, अब आप देखिए, झूठ देख लीजिए, जब अन्ना आंदोलन वो हुआ और इन्होंने इसमें बैकग्राउंड पे जा रहे हैं, राजनीतिक, हम एक मिनट अजय जी, एक मिनट बैकग्राउंड में जा रहे हैं। हम मैं अभी मुद्दे पे जाना चाह रहा हूँ, जो हरियाणा की जो हरियाणा में जो विपक्षी के एकता के नाम पे जिस तरह से कांग्रेस परहेज की है, कुछ को बुला रहे हैं, कुछ तो, ये विपक्षी एकता का जो मॉडल है, मैं उस पर थोड़ा चर्चा कर रहा हूँ, उस पर हल्का सा आप तक पक जाना चाह रहा हूँ। तो देखिए उसपे एक चीज जान लीजिए, विपक्षी एकता कोई नहीं है, वही जो तीसरा मोर्चा हर बार बनता था वही मोर्चा बन रहा है, कोई ठीक है। विपक्षी एकता नहीं बन रही। कुल मिलाकर के विपक्ष वही है जो दल कांग्रेस के साथ में खड़े हुए थे। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।